नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। वक्फ तरमीमी बिल कमेटी के इजलास तेज़ रफ्तारी से जारी है। आज दिल्ली NCR में औकाफी जायदादों की तफसीलात का लिया गया जायजा। हमें एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहना होगा, राजनाथ सिंह का इशारा। बांग्लादेश की सूरत-ए-हाल को करार दिया संगीन। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल। हरियाणा असम्बली इंतखाबात में किस्मत आजमाई का फैसला। फसली की 2 हड्डियां टूट गई हैं, जिसके बाद सेहत के मसले से परेशान हूं। सलमान खान का इंकशाफ, मगर कहा काम करता रहूंगा। इमरजेंसी हर हाल में रिलीज होगी कंगना रनौत का बयान। कहा सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से रिलीज में हो रही है ताखिर। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। PDP सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान अलायंस में कोई ईमानदारी नहीं है, क्योंकि ये अलायंस उसूलों की बुनियाद पर इस्तवा नहीं है। इन्होंने साथ ही कहा कि ये अलायंस सीट शेयरिंग के लिए किया गया है। आज जुम्मे को श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के लिए सीट छोड़ी है, वहाँ उनके लोग आज़ाद लड़ रहे हैं, जिनको कैडर का सपोर्ट हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष की तरफ से दायर मफादे आमा की अर्जी आज मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस GB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अर्जी को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुमकिना मुलजिम बायोमेडिकल वेस्ट के ठिकाने में बदउनवानी की तहक़ीक़ात के लिए PIL के ज़रिए हक़ का दावा नहीं कर सकता। बेंच ने कहा कि इसमदरी, कत्ल और बदउनवानी दोनों मामलों की जाँच CBI कर रही है। बेंच ने जांच की हालत के बारे में मुतला करने की हिदायत दी और कहा कि CBI हमें स्टेटस की तफसीलात फराहम करे। बेंच के सामने मुलजिम की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि दोनों केसों की अलग अलग तहक़ीक़ात की जानी चाहिए। दरख्वास्त गुजार ने दावा किया है कि हाई कोर्ट ने गैर ज़रूरी तौर पर और बगैर किसी बुनियाद के इस वाक़े को बदउनवानी से जोड़ दिया है। कंगना रनौत ने आज मीडिया से बात करते हुए इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनके आने वाली मुतनाज़िया फिल्म इमरजेंसी की रिलीज़ को मुलतवी कर दिया गया है। ताम उनका कहना था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की तरफ से सर्टिफिकेट की इजराई में ताख़िर इस फिल्म की रिलीज़ की मनसूखी का बाज़ बनी है। इन्होंने दावा किया कि ये फिल्म हर हाल में रिलीज़ होगी। आलमी शोहरत याफ्ता खातून पहलवान विनेश फोगाट और उनके साथी मर्द पहलवान बजरंग पुनिया ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। हरियाणा असम्बली इंतखाबात से ऐन क़बल इन दोनों खिलाड़ियों की कांग्रेस में शमूलियत बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि विनेश फोगाट हरियाणा असम्बली इंतखाबात में किस्मत आजमाई भी करेंगी, जबकि बजरंग पुनिया ने भी पहले ही अवाम की खिदमत करने का जज्बा जाहिर किया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने दोनों खिलाड़ियों को पार्टी में शामिल किया है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है। दोनों साथियों बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने मुल्क का दिल जीता है। दिल जीतने वाले साथियों का इस्तकबाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से विनेश फोगाट ने भी खिताब किया और पार्टी में शामिल करने के लिए कांग्रेस का शुक्रिया भी अदा किया। इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बुरे वक्त में पता चलता है कि अपना कौन है। कांग्रेस ने हर कदम पर साथ दिया और हौसला बढ़ाया, इसके लिए मैं पार्टी की शुक्रगुजार हूँ। आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली के साबिक वजीर राजेंद्र पाल गौतम जुमे को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मिस्टर गौतम ने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल, तर्जुमान पवन खेड़ा और दिल्ली कांग्रेस के सर देवेंद्र यादव की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। वेणुगोपाल ने पार्टी में मिस्टर गौतम का खैर मकदम करते हुए कहा, यह हमारे लिए फ़ख्र का लम्हा है कि मिस्टर राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने मुल्क को एक नई कहानी दी है और अब मुल्क भी इसी पूरी क़ुव्वत से कबूल कर रहा है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर गौर व खौज के लिए तश्कील दी गई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंगों का सिलसिला तेज़ी से जारी है। JPC चीफ जगदम्बा पॉल की क़यादत में अब तक 2 ऑफिशियल मीटिंगें हो चुकी हैं, जबकि कमेटी अराकीन की मुलाकात मुख्तलिफ इदारों के ज़िम्मेदारान से भी लगातार हो रही है। ताज़ा तरीन खबरों में बताया जा रहा है कि आला सरकारी अफसरान ने कौमी राजधानी इलाके दिल्ली NCR में मौजूद वक्फ जायदादों से JPC को मुतल्ला कराया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी रिहाइशगाह पर नेशनल टीचर्स अवार्ड हासिल करने वाले टीचर से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने अवार्ड के लिए उन्हें मुबारकबाद दी और नौजवान जहनों की तश्कील में उनके ताउन का इतराफ़ किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने CB की चेयरपर्सन माधवी पुरी पच पर एक नया इल्ज़ाम आयद किया है।
कांग्रेस ने दावा किया है कि माधवी पुरी ने 18-19-20 के दौरान अपनी एक जायदाद मुंबई के एक ऐसी कंपनी को किराए पर दी जो सीबी के जेर तफ्तीश है। ये सनसनीखेज इंकशाफ कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेड़ा ने आज जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताई। स्लाइड दिखाइए। तो अब आपको जो पहले बताया पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते की शुरुआत में, वो आईसीआईसीआई था। ये नया खुलासा है कि चेयरपर्सन जो सेबी की हैं माधवी पुरी बुच जी, वो 2018, ये 2018 साल जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। 2018 में वो सेबी की होल टाइम मेंबर बन चुकी थी। अब होल टाइम मेंबर बनने के बाद उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी एक कंपनी को किराए पे दी। आप कहेंगे क्या हो गया? हम अक्सर ऐसा करते हैं, अपनी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है किराए पे दे दी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पे। बिल्कुल आपका सवाल जायज होगा। तो 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इनको 7 लाख रुपए साल का किराया उस प्रॉपर्टी से मिला। 2019-20 ये भी अभी भी वो होल टाइम मेंबर हैं, सेबी में हैं। किराया 36,75,000 उसी प्रॉपर्टी का मिला। आप पूछेंगे 7 लाख से सीधा 36 लाख, तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। हो सकता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुछ महीनों के लिए दिया हो, इसलिए इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। फिर ये बढ़ता बढ़ता 46,05,000 इस साल तक गया। आपको लगेगा कि ये पवन खेड़ा क्यों बोल रहा है, किराए पे दिया तो किराया मिलेगा। किस कंपनी को दिया? अब सवाल यह है कि किस कंपनी को माधवी पुरी बुच जी और उनके पति के नाम की एक प्रॉपर्टी है, बंबई की ये प्रॉपर्टी है। कंपनी का नाम है कैरल इन्फो और सर्विसेज लिमिटेड, कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड। आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी ये नाम ले लेती है कंपनी का। आगे भी तो बताइए, आगे बताते हैं आपको। तो कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड वोकार्ट लिमिटेड नाम की एक कंपनी का हिस्सा है, प्रमोटर सेम है। फिर भी आपके दिमाग में आएगा कि हां तो क्या हुआ? वोकार्ट एक ऐसी कंपनी है जिस पर माधवी पुरी बुच जी जो सेबी में हैं, सेबी लगातार वोकार्ट पर अपने ऑर्डर्स दे रहा है, उनके केसेस को डील कर रहा है। माधवी पुरी बुच जी चेयरपर्सन है। जिस संस्था की वो चेयरपर्सन है, उस संस्था में वोकार्ट कंपनी के केसेस हैं, शिकायतें हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग तक का एक केस था जिसका भी सेटलमेंट माधवी पुरी बुच जी जिस संस्था में हैं, जिस संस्था की वो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उस संस्था ने वोकार्ट की इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस का भी निपटान किया। यह है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं इसे करप्शन कहूंगा। दिस इज नॉट जस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज आउट एंड आउट करप्शन। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लखनऊ में पहली ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस की सदारत की। राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसल्लह अफ़वाज को जंग के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। इन्होंने मुश्तरका फ़ौजी वज़न को तैयार करने और इन चैलेंजेस के लिए तैयारी करने की अहमियत पर जोर दिया जिनका मुल्क को मुस्तक़बिल के जंगों में सामना हो सकता है। यूक्रेन की जारी जंग, इसराइल हमास जंग और बांग्लादेश में बदअमनी का हवाला देते हुए राजनाथ सिंह ने कमांडोज पर जोर दिया कि वो पेशरफ्त का तजिया करें। वज़ीर दिफा ने तीनों अफ़वाज को मसाइल का अंदाज़ा लगाने और गैर मुतवक्किल से निपटने के लिए तैयार रहने की तलकीन की। देखिए, भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। भारत सदैव से शांति का पुजारी रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन आज जैसी वैश्विक परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए मैंने यही सारे अपने आर्मी कमांडर्स को मैंने कहा था कि विश्व में शांति की स्थापना के लिए और स्वयं भारत में भी शांति की स्थापना के लिए सदैव हम लोगों को युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इस उद्देश्य से कहा था ताकि किसी भी सूरत में हमारी शांति भंग न होने पाए।
सलमान खान ने आज इस बात का इतराफ़ किया है कि इनकी फसली की 2 हड्डियां टूट जाने की वजह से उन्हें सेहत के मुश्किलात का सामना है। उनका कहना था कि फसली में दर्द के बाद वो पूरी चाबुकदस्ती से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। एक तकरीब के दौरान सलमान खान ने अपनी कुर्सी से उठते हुए खासी दिक्कत महसूस कर रहे थे, जिसके बाद मीडिया वालों ने इनसे इस तकलीफ़ के बारे में पूछा, जिस पर इन्होंने इतराफ़ किया कि एक शूटिंग के दौरान उनकी 2 पसलियाँ टूट गईं। ताहम इन्होंने कहा कि वो काम करते रहेंगे। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। वक्फ तरमीमी बिल कमेटी के इजलास तेज़ रफ्तारी से जारी है। आज दिल्ली NCR में औकाफी जायदादों की तफसीलात का लिया गया जायजा। हमें एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहना होगा, राजनाथ सिंह का इशारा। बांग्लादेश की सूरत-ए-हाल को करार दिया संगीन। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल है। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में किस्मत आजमाई का फैसला। फसली की 2 हड्डियां टूट गई हैं, जिसके बाद सेहत के मसले से परेशान हूं। सलमान खान का इंकशाफ, मगर कहा काम करता रहूंगा। इमरजेंसी हराल में रिलीज होगी कंगना रनौत का बयान, कहा सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से रिलीज में हो रही है ताखीर। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।